आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनआर हेल्प न्यूज़ से मैं रिपोर्टर रकीम खान आपको एक और खबर से रूबरू कर दूं। जो सीसीटीवी मैंने आपको एनआर हेल्प न्यूज़ पर दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था यज़दान नाम का एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी, जो कि तहसील मिलक के ग्राम लोहा पट्टी का रहने वाला था। रोड क्रॉस करते समय एक अज्ञात वैन वाले ने आकर उसके टक्कर मारी और ठीक 10 सेकंड के बाद दूसरी अज्ञात गाड़ी आई, जिसने वहां आकर के पूरे तरीके से यज़दान को रौंद दिया, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दूं, एनआर हेल्प न्यूज़ से रिपोर्टर राकिम खान कि यज़दान नामक जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खूबसूरत नौजवान लड़का लोहा पट्टी का रहने वाला था, जो कि बेंगलोर में इंजीनियरिंग करता था। जी हाँ, इंजीनियरिंग करता था, एक अच्छा इंजीनियर था। आज उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक मौत का कारण आपको बताऊं, वन साइड रोड चल रहा है। अभी सावन के महीने में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने एक साइड का रोड बंद कर दिया है, उसके आदेश दे दिए हैं। जगह जगह पुलिस तैनात है और उसी को मद्देनजर रखते हुए एक ही रोड पर एक साइड में गाड़ियां चल रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वन साइड में है। आपको बता दूं कि उसी साइड से जो गाड़ियां निकल रही हैं, उसने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया और डिवाइडर से अपने पैर को आगे बढ़ाया नीचे। ये डिवाइडर है और डिवाइडर पार करने के लिए जैसे ही उसने एक पैर आगे बढ़ाया, सामने से कार आई, सामने से वैन आई, जिसने आकर के यज़दान को टक्कर मार दी और टक्कर लगने के बाद यज़दान का जो सर था वो डिवाइडर में जा लगा, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई। वन साइड गाड़ियां चल रही हैं, तो कृपया करके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों तरफ ध्यान से देखने के बाद रोड क्रॉस करें। एक नौजवान की मृत्यु हो जाना, दर्दनाक मौत हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। बेंगलोर से अपनी माँ के 40वें में आया था, उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। बेंगलोर में इंजीनियर था, आने के बाद यहाँ पर रुका हुआ था। उसके पिताजी और उसके छोटे भाई, जो कि उनकी बड़ी बेटी के यहाँ गए हुए थे, यानी उसकी बड़ी बहन के यहाँ मेहमानदारी में गए हुए थे हैदराबाद। और इसी बीच यज़दान घर पर अकेला था, जिसके वजह से आपको बता दूं, उसके चचेरे भाई जो कि रोड क्रॉस करके उसके घर के सामने उसके चचा का घर है, वही उसके चचेरे भाई को अटैक आया था, जिसको लेकर के यज़दान काफ़ी घबरा गया था, काफ़ी होपलेस हो रहा था। और इसी वजह से शायद जल्दबाजी में वो रोड क्रॉस करते समय ये भूल गया कि वन साइड से गाड़ियाँ चल रही हैं, जबकि दूसरी साइड से रोड बंद कर दिया गया है हमारे कांवड़ियों के लिए। तो आपको बता दूं कि उसने एक साइड शायद देखा और दूसरी साइड नहीं देखा, जिससे कि उसको एक गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। और साथ ही आपको बताऊं, एक अज्ञात गाड़ी और आई। मैं कहूंगा वो अंधे ड्राइवर जिन्हें दिखाई ही नहीं देता है, ऐसे ड्राइवर को कम से कम उसे फांसी की सजा भी दी जाए तो वो कम रहेगी। ये अज्ञात जो गाड़ी थी उसने आकर टक्कर मारी, उसके बाद दूसरी गाड़ी उसके पूरी बॉडी से उतर करके सीधे चली गई। उन्होंने ये भी मुड़कर नहीं देखा, जिसको हम टक्कर मार के आ रहे हैं, जिसको गाड़ी चला के आ रहे हैं, उसकी क्या हालत है। अगर मौके पर से वो नहीं भागते तो शायद उसे हैंड टू हैंड अस्पताल ले जाया जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, गंभीर चोट लगी, जिसने मौके पर ही यज़दान ने दम तोड़ दिया। अब आपको इसके साथ आगे की बात बताता हूँ। दम तोड़ने के बाद में परिजनों का जो हाल है वो इतना ज़्यादा बद से बदतर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। यज़दान सन ऑफ अयूब खान, जो कि ग्राम लोहा पट्टी में रहते हैं, मेन रोड पर उनका मकान है। आज पूरा परिवार बुरे तरीके से बेहाल है और रोते रोते उनके आंसू नहीं सूख रहे। अब यज़दान इस दुनिया में नहीं रहा, वो चला गया, लेकिन ये उसके घर के सामने का हादसा है, जो कि शायद उसके पिता को, उसकी बहनों को और उसके भाई को हर वक्त उसके एक्सीडेंट की याद दिलाता रहेगा, क्योंकि घर के सामने ये ठीक हादसा हुआ है। अब यज़दान का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी वजह ये रही, हमने तहसील मिलक
थाना प्रभारी श्री धनंजय कुमार से पूछा, जानकारी ली। धनंजय कुमार ने हमें बताया, जो थाना एसएचओ मिलक है, उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की तहरीर अभी यजदान के परिवार वालों ने, मृतक यजदान के परिवार वालों ने थाने में नहीं पहुंचाई है, जिसकी वजह से हमने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। और वही हुआ, उन लोगों ने केस करने के लिए मना कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उसके बाद उसको शव को, जो शव की कंडीशन थी वो खराब होती नजर आ रही थी। ब्लड ज़्यादा बह चुका था, नाक से ब्लड नहीं रुक रहा था, जिसके चलते परिजनों ने लाश को, उसके जनाजे को तकरीबन शाम 5 बजे कब्रिस्तान में ले जाकर सुपुर्द खाक कर दिया और यजदान को दफन कर दिया। एक खूबसूरत नौजवान लड़का जो रोड क्रॉस करते समय एक दर्दनाक हादसे में, एक्सीडेंट में मारा गया। अब आप इसे एक्सीडेंट कहेंगे, जिस तरीके से डिवाइडर से एक कदम नीचे ही उतारा था और वैन मारकर चली गई, इसमें आप क्या कहेंगे कि एक हादसा है या फिर एक मर्डर है। अगर आपको बताऊं, दूसरी वैन जो कि ठीक 20 सेकंड के बाद वहां से गुजरी और उसके ऊपर से पहिया उतार करके चली गई, इसे आप एक हादसा कहेंगे या फिर मर्डर कहेंगे। ऐसे ड्राइवर्स को पकड़ा जाए, पुलिस अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे ड्राइवर को पकड़ा जाए और उन्हें पकड़ के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बल्कि मैं यूँ कहूँगा, खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और 302 में उनके ऊपर कार्रवाई कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। NR हेल्थ न्यूज़ रिपोर्टर राकिम खान आपकी तस्वीर में सबसे पहले आप तक दिल्ली टू उत्तर प्रदेश समाचार न्यूज़ रिपोर्टर राकिम खान के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की दर्दनाक हादसों की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।